हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली एक और वीडियो द डीप वाटर फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 है और ये काफ़ी मोटिवेशन वाला चैप्टर है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप थक चुके हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप पूरी तरह से होपलेस हो चुके हो, आपके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके साथ कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली आप जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, आप इस चैप्टर को सुनोगे, तो आपके अंदर एक ऐसा फायर आ जाएगा, आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आ जाएगा कि आप उससे कितना भी बड़ा और कितना भी खतरनाक कोई भी टारगेट अचीव करने से आप रुक नहीं सकते हो, अपने आप को रोक नहीं सकते हो। आप पूरी तरह से आप एनर्जेटिक हो जाओगे। और बाकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो बना रखे हैं। आप बाकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके जल्दी से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो द डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। इस कहानी में जो राइटर होते हैं वो अपने पानी से वो डरते हैं बहुत, और अपने डर को वही दिखाते हैं, बताते हैं इस स्टोरी में कि किस तरीके से वो पानी को देख के बहुत डरते थे, वो पानी से बहुत दूर भागते थे। और जब वो 11 साल के थे और जब वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, तैरना सीखना चाहते थे, तो उन्होंने एक सी पुल चूज किया। जो सी एक नदी है, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ था छोटा सा, उन्होंने चूज किया और अपने यहाँ घर के पास ही था, जो कि 2 फीट गहरा था और किनारे पे 2 फीट गहरा था, और जो है गहराई जो बीचों बीच में 9 फीट गहरा था। और उन्होंने उस जगह को चूज किया कि भाई हम वहाँ स्विमिंग करना सीखेंगे। और उन्होंने याकीमा रिवर, जो वहाँ की बहुत खतरनाक रिवर थी, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे घटनाएं हो चुकी थी, उन्होंने उसको इग्नोर किया कि भाई मैं याकीमा रिवर पे नहीं जाऊँगा, मैं अपने यहाँ यहीं पे प्रैक्टिस करूँगा। और वहाँ पे उन्होंने स्विमिंग के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जब वो बहुत ज़्यादा पतले थे, और ये चीज़ पतला होने की वजह से उनको तैरने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, वो बहुत प्रॉब्लम आती थी, और इस प्रॉब्लम से वो जल्दी निजात नहीं पा पाते थे, उनसे इससे छुटकारा नहीं पा पाते थे, बिकॉज बहुत ही उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थी कि मतलब वो पतले थे और स्विमिंग नहीं कर पाते थे, वाटर उनको बहुत जल्दी पास कर जाता था, इसलिए उनको स्विमिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और फिर वो ये भी बताते हैं कि ये सब ज्वाइन करने के बावजूद भी मेरे अंदर पानी को लेकर के बहुत डर था। डर इसलिए था, इस कदर था डर, और इस वजह से मेरे अंदर ये डर आ गया था क्योंकि जब मैं 3 साल का था तो मैं अपने फैमिली के साथ कैलिफोर्निया गया था। तो वहाँ पे मैं पानी की तरफ अपने पापा के साथ पानी में लहरों की तरफ में जैसे ही गया, तो इतनी खतरनाक वेव आई वहाँ की, इतनी खतरनाक जो लहर आई वो आई, और मुझे मतलब मैं वहाँ पे पूरा गिर गया और मेरे ऊपर से वो वेव चली गई। तो मतलब मैं पूरी तरह से मैं उस पानी के लहर में, एक तरह से देखा जाए तो मैं वहाँ डूब चुका था, और वो जो लहर थी मेरे ऊपर से गुजर गई। और मैं इसके वजह से इतना ज़्यादा डर गया कि मेरा हालत ख़राब हो गई थी, और मेरा हार्ट बीट भी लगभग बंद हो जाने वाला था, लग रहा था ऐसा। और मैं उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी अब मैं पानी में तैरने वरने नहीं जाऊंगा। और आज उसी डर को ओवरकम करने के लिए, उसी डर को फाइट करने के लिए मैं आज अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ व्यायाम सी पे, जो कि और जहाँ पे वो फाइनली अपने अनईजीनेस और अनकम्फर्टनेस, जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, जो उनके अंदर डर था, वो धीरे धीरे उस डर को वो ओवरकम कर लिए। एक दिन जब वो उसी पुल के किनारे जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी पुल के किनारे वो बैठे हुए थे, खाली बैठे हुए थे, और उस वक्त वहाँ लोग कोई नहीं था, वहाँ बहुत वो जल्दी आ गए थे, वहाँ पूरा पुल खाली था। तो कोई एक आदमी था वहाँ पे, कोई आदमी नहीं था, तो कोई एक लड़का आया जो थोड़ा मजाकिया दिमाग का था, जो मजाक करना जिसको बहुत पसंद था, उससे थोड़ा सा सीनियर भी था। तो वो आया मजाक में ही उसको जो है पानी के अंदर धक्का दे दिया राइटर को। अब राइटर जो है उसमें पानी में बेचारा गिर गया, लेखक
अब जो है वो बहुत छटपटा रहा था कि मैं किस तरीके से पानी से निकलूं, क्योंकि वो जहाँ धक्का दिया था वो ऑलरेडी 9 फीट गहरा था। और उसके बाद राइटर हमें बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो वो नदी के जो पुल है, पुल के मैं किस तरह से बीचों बीच में जा रहा था, बिल्कुल उसकी गहराई में जा रहा था। तो जब वो नीचे जब जा रहे थे तो उस वक्त के वो डिस्क्राइब करते हैं पूरे सिचुएशन को कि जब वो उस वक्त जा रहे थे तो जब वो नीचे गए तो एक बहुत झटका दिए, नीचे जब जाके पैर से अपना जोर से दिए तब तो वो थोड़ा सा ऊपर आए पानी में और ख़ुद को थोड़ा सा बचाए अपने मतलब उस तरीके से। बट फिर उसके बावजूद भी वो फिर नीचे चले गए और उन्होंने बहुत सारा एफर्ट किया, बहुत सारा प्रयास किया कि अपने आप को बचाएं उस पानी में, वो क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से छटपटा रहे थे। और फिर से उन्होंने जो पानी था उनको फिर से नीचे पानी ने उनको खींच लिया और फिर से एक बार फिर से वो नीचे चले गए और वो फिर से उनका सारा एफर्ट फेल हो गया पूरी तरह से। फिर कुछ देर बाद वाटर जो था वो उनके बॉडी के अंदर पूरी तरह से घुस गया था, उनके लंग्स में, उनके आइस में पूरी तरह से वाटर जा चुका था और वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, बेहोश होने वाले ही थे। और वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि वो निकल जाए, पैर हाथ पैर चला रहे थे कि उसमें से वो निकल जाए, लेकिन नहीं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, उनके सारे एफर्ट्स फेल हो जा रहे थे और पानी के टॉप पे नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि टॉप पे पहुंचेंगे तभी तो उस पुल से बाहर निकल पाएंगे वो, तो वो ऐसा करने में फेल हो जा रहे थे, नहीं हो पा रहा था उनसे। वो लगातार 3 बार प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता मिल नहीं पा रही थी और वो फाइनली लास्ट में वो गिव अप कर दिए कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। और वो सोचे कि अब मैं मरने वाला हूँ भाई, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं पानी में पक्का डूब जाऊँगा। और कुछ देर बाद वो उनको थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस महसूस हो रहा था, वो थोड़ा अनइवन फील कर रहे थे थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद देखा कि लोगों ने उनको बाहर निकाल के रखा था उस पुल से और बहुत सारे लोग उसके आसपास जुटे हुए थे। और लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि अबे तुमने इसको धक्का क्यों दिया, तो वो बोल रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो लोगों ने उनको समझाया कि अबे यार तू ऐसे ही मजाक करता है, तू किसी की जान ले सकता है। तो लोगों ने उसको बहुत समझाया। बट इतने सारे एफर्ट करने के बाद जो राइटर है वो इतनी मेहनत किए, मतलब इतना एफर्ट किए कि वो पानी से बाहर निकले, मतलब ये तमाम सारी चीज़ें प्रॉब्लम उन्होंने झेली है, इतना एफर्ट किया। अब इतना हो जाने के बाद से नरेटर के अंदर ही बहुत बड़ा डर आ गया कि तो मैं भाई डूबने वाला था, अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरी तो जान निकलने वाली थी। उसको इतना, नरेटर को इतना ज़्यादा डर सता रहा था, इतना ज़्यादा नरेटर डर रहे थे कि पूछना नहीं है। मतलब वो उनको रात में भी डर सता रहा था, वो रात को सो नहीं पा रहे थे इसी डर की वजह से। उन्होंने जो है इसी डर की वजह से उन्होंने बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, बोटिंग, फिशिंग और बहुत सारी एक्टिविटी उन्होंने बंद कर दी करना। आप बोले कि नहीं मेरे को, मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है पानी से, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पानी से बहुत दूर भागूंगा। तब वो जब वो 23 साल के हो चुके थे और उसके सारे फ्रेंड्स जो है पिकनिक पे जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग में जा रहे थे, स्विमिंग करने जा रहे थे, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ये वो जो घटना हुई वो तब की है जब नरेटर छोटे थे। अब वो 23 साल के हो चुके हैं और उनके सारे फ्रेंड जा रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार मैं इस डर से ओवरकम कर लूँगा, इससे मैं बाहर आ जाऊँगा। और उन्होंने जो है एक पर्सनल जो है कोच हायर किया, पर्सनल ट्यूटर, उसका नाम था ऑक्टोपर। और उसके साथ पूरे प्रिकॉशन के साथ वो उसके साथ ट्रेनिंग में लगे और उसके बाद रोज़ प्रैक्टिस कराते थे। उनके जो ट्रेनर और कोच हैं वो उनकी खूब मेहनत करते थे उनके साथ, उनको धीरे धीरे रस्सी से बांध करके उन्होंने उनको स्विमिंग कराई। पहले थोड़े दूर स्विमिंग करने दिया, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करते 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो उनको एक लास्ट सिग्नल दिए कि भाई अब आप पूरी तरह से स्विमिंग सीख चुके हो और आप अब जाइए। आप उस मतलब जो कोच होता है वो उनको एक गो अहेड देता है कि नहीं आप पूरी तरह से आप सीख चुके हो, अब आप जाइए, अब आप तैरिए, स्विमिंग कीजिए। और नरेटर जाते हैं और उस पहली स्विमिंग पूल बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली स्विम कर लेते हैं
और उसके बाद उनको फिर से संतुष्टि नहीं होती कि नहीं भाई मुझे और तैरना है, मुझे और कुछ कर दिखाना है। तो एक लेक है जिसका नाम है वेंटवर्थ, वहाँ जाते हैं, उसमें भी तैरते हैं और उसमें भी सक्सेसफुली तैर लेते हैं। उसके बावजूद भी फिर उनको जो है वहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रोक्स ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अपना जो है नए नए तरीके थोड़ा ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद अगेन वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं और एक और वार्म लेक, जो एक और लेक है, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे भी बहुत आसानी से स्विमिंग कर चुके होते हैं और फाइनली वो अपनी पूरी डर को ओवरकम कर लेते हैं और उन्हें अब किसी भी तरीके का डर नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग के बाद से करीब से बहुत सारी लेक्स, जिसमें ये वेंटवर्थ, वार्म लेक और ये जो स्विमिंग पूल है, पूरी तरह से तैर चुके होते हैं और उनके अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब मैं कर दिखाऊंगा, मेरे अंदर किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। और फाइनली ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप पूरी तरह से डरे हुए हो एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे आपके अंदर कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो आप देखिए कि इस तरीके का इंसान जो इतना डर रहा था, जिसकी हालत इतनी ख़राब थी, जब वो कैसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं, आप भी वहाँ हो सकते हैं, आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। आप सोचिए, जिस महिला की ट्रेन से कट करके उसकी पैर कट गई, जिस महिला की, जब वो एवरेस्ट पे चल सकती है, अरुणिमा सिन्हा जब वो एवरेस्ट फतह कर सकती है, तो आप क्यों नहीं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो की नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी वीडियो भी आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप वहां से वो चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।